प्रदीप चौरसिया एंड वेलकम साल ऑफ माई यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज, यानी कि औसत किसे कहते हैं। तो औसत को हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे हैं, किसी के पास चार पेंसिल है, किसी के पास 2 पेंसिल है, किसी के पास 3 पेंसिल है। तो टोटल हम क्या करेंगे, सबकी पेंसिल को ऐड कर लेंगे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम औसत को कह सकते हैं कि कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे हम आज तक एक फार्मूला रटते आए हैं। चलिए आज हम बताते हैं कि वो फार्मूला आता कहाँ से है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो किसी दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। A से B तक मान लीजिए ये कौन है, ये कोई एक आदमी है। ये A से B तक क्या करता है, ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और B से A तक y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। ठीक है, तो हमने इसके औसत चाल के लिए एक फॉर्मूला रट रखा है। यहाँ पे कौन सा, एक एवरेज स्पीड ऑफ गोलू मान लेते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम गोलू है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोलू की एवरेज स्पीड होगी, हमने उसको रट रखा है क्या, 2xy अपॉन में x प्लस y, ये रट रखा है ना। लेकिन ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। और एक बार अगर आपने इसको सीख लिया तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बताया कि कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि चाल क्या होती है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। इट मीन्स स्पीड इज इक्वल टू ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन में टेकन टाइम या टाइम टेकन। ठीक है, ये होता है ना। तो देखिए, ये फार्मूला आया कहाँ से, चलिए इसको हम यहाँ पे सिद्ध करके दिखाते हैं कि फार्मूला कहाँ से आता है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये d है। जब भाई A से B तक जो दूरी तय कर रहा है वो d है, तो B से A तक भी दूरी कितनी होगी, d ही होगी, क्योंकि जितनी दूरी जा रहा है उतनी दूरी आ रहा है। किसमें वेरिएशन हो रहा है, ओनली उसके डिस्टेंस, ओनली उसके स्पीड में वेरिएशन हो रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो बदल रही है। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड बराबर, अब अगर एवरेज स्पीड निकालें तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज स्पीड बराबर, यानी कि औसत चाल बराबर क्या होगा, चली गई कुल दूरी बटे में लगा कुल समय। चली गई कुल दूरी बटे में लगा समय। अच्छा, दूरी कितनी तय कर रहा है, d दूरी जा रहा है और d दूरी आ रहा है, तो कुल मिला के कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2d। अब यहाँ से जाने में मान लेते हैं t1 समय लिया और आने में t2 समय लिया, तो इसको लिखेंगे क्या, t1 प्लस t2। ये आया ना, इतना समझ में आया। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे हमको सिंपल सा कि इसको ऐसे लिख देते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, देखिए 2d हो गया। हम जानते हैं क्या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना थी, d, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना थी, d, और चाल कितना है, x। इसी प्रकार d अपॉन में y। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2d, एंड यहाँ से d निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y अपॉन में x y। d से d कैंसिल हुआ और ये हो जाएगा तुम्हारा 2xy अपॉन में x प्लस y। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन में x प्लस y। यही हमको दिखाना था। आई होप समझ में आया होगा ना। समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।